What's up everybody, this is Nikhil and you're watching The Coming। जस्ट इमेजिन कि आप एक नया आईफोन लेने जाएं एंड आपको आईफोन के साथ में सिर्फ आईफोन मिले। जी हाँ, आपको आईफोन के साथ में ना ही चार्जर मिले, ना ही ईयरफोन मिले, बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आईफोन मिले। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? अकॉर्डिंग टू 9to5mac.com, जिन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कैसे एक र्यूमर जो काफ़ी टाइम से ट्विटर पे फ्लोट कर रहा था कि एप्पल प्लान कर रहा है कि आपको आईफोन 12 के साथ में सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 मिलेगा। आपको बॉक्स में चार्जर और आपको बॉक्स में ईयरफोन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई गेस ईयरबड का समझ में आता है कि एप्पल चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके एयरपॉड खरीदें एंड ना कि अपने ईयरबड के साथ में फंसे रहें। सो दैट इज़ ओके, बिकॉज आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपको ईयरपॉड साथ में प्रोवाइड नहीं करती हैं, जैसे कि OnePlus, MI, पोको एंड हाल में ही मोटरोला, जिन्होंने वन फ्यूजन प्लस के साथ में कोई भी ईयरफोन आपको नहीं दिया। सो आई गेस दैट इज़ ओके, बट बॉक्स के अंदर में चार्जर ना होना, आई थिंक दैट इज़ टू मच, isn't it? But according to 9to5mac.com, एप्पल के पास दो रीजंस हैं। पहला, प्राइस, कि अगर वो बॉक्स के साथ में आपको चार्जर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपको कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे आईफोन 12 के लिए या फिर अगले आने वाले कोई से भी फ़ोन के लिए, जिसका मतलब है कि नए आईफोन के साथ में आपको अराउंड 5,000 रुपीज़ के आसपास का प्राइस कट देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब है 3,000 अराउंड चार्जिंग ब्रेक एंड 1,500 and 2,000 रुपीज़ फॉर ईयरबड्स। बट वी आर फ्रॉम इंडिया एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि एप्पल इंडिया में किस तरीके से बिजनेस करता है। एंड वी ऑल नो आईफोन SE एप्पल ने $399 पे अमेरिका में लॉन्च किया, बट इंडिया में उसका जो कन्वर्जन है तो वो 42,000 रुपीज़ का है, जिसका मतलब है कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ एंड मोर। सो अगर आप उन चीज़ों को दिमाग में रखते हैं तो आपको पता है कि ऐसा एप्पल इंडिया के लिए नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि आपको हो सकता है चार्जर बॉक्स में ना मिले एंड साथ में आपको उतना ही पैसा पे करना पड़े जितना आप पहले से पे कर रहे थे। जस्ट इमेजिन कि आपने एक फ़ोन ख़रीदा है एंड उसका बैटरी 100% है एंड एक दिन के यूज़ के बाद आपका जो बैटरी है वो 0% के आसपास आ जाता है। टू कीप दैट फ़ोन रनिंग यू हैव टू बाय दैट 5,000 रुपीज़ चार्जर, और अगर आप नया चार्जर खरीदे हैं तो आप 18 वॉट चार्जर की तरफ ही जाएंगे, जिसका प्राइस आपको 3,000 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। साथ में USB केबल, जिसका प्राइस आपको 2,300 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, जो सम ऑफ टोटल 4,500 और 5,000 रुपीज़ हो जाता है। सो टू कीप दैट फोन रनिंग एंड टू यूज़ दैट फोन अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़ एंड मोर। एंड अगर आप उसके साथ में गाना सुनना चाहते हैं तो आपको 2,000, 3,000 और 12,000 रुपये के करीब का ईयरफोन खरीदना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इंडियन बायर्स अभी इस चीज़ के लिए रेडी हैं, अभी ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट रेडी, आर यू? एंड द सेकेंड रीजन इज इन्वायरमेंटल। एंड आई गेस आप सभी को पता होगा कि हमारा जो प्लेनेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर रहा है। अप्रॉक्सिमेटली 500,000 टन्स एवरी ईयर हम ई वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको प्रोसेस करने में हमें अगले 10 साल से ज़्यादा लग जाएगा। जस्ट इमेजिन दिस नंबर, 500,000 टन्स। हाउ बिग इज दिस? सो फ्यू ईयर्स बैक यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया था कि यूनिवर्सल चार्जर के ऊपर जाएंगे, जिसका मतलब था कि अब सभी फ़ोन को एक चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। बट हमें पता है कि एप्पल लाइटनिंग कनेक्टर यूज़ करता है अपने फ़ोन के लिए, जो कि सबसे अलग है। बट एप्पल का आर्गुमेंट यहाँ पे ये है कि उसके जो यूजर्स हैं उसमें से 40% अपने फ़ोन को हर साल अपग्रेड करते हैं, उनके पास कोई ना कोई चार्जर पहले से ही होता है। सो जो बॉक्स में जो चार्जर होता है उससे जो वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो आई गेस हम देख सकते हैं कि एप्पल इस स्टेप पे काफ़ी फोर्सफुली आगे बढ़ सकता है, जस्ट बिकॉज 6S के लॉन्च के बाद एप्पल आपको हर साल ये बताता है कि उन्होंने अपना कितना कार्बन फुटप्रिंट कम किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आई डोंट थिंक कि ये जो आर्गुमेंट है वो इंडियन कस्टमर के लिए स्टैंड करती है। एंड हमारे यहाँ पे हम अपना पुराना फ़ोन सेल आउट करते हैं और नया फ़ोन लेते हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर आप अपने फ़ोन को सेल आउट करते हैं तो आपको सेल करने के लिए चार्जर की ज़रूरत है। अगर आप चार्जर के साथ में इंक्लूड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो प्राइस है वो उतना ज़्यादा रिकवर ना हो कि आप अपने अगले फ़ोन के लिए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इंडियन यूजर्स के लिए, बिकॉज वी अपग्रेड by selling out our last phone. We don't upgrade by recycling our last phone. Still, आज भी इंडिया में जो अपने फ़ोन को अपग्रेड करने वाले हैं वो काफ़ी कम है। अराउंड 10% से 15% के आसपास में लोग हैं जो अपने आईफोन को हर साल अपग्रेड करते हैं। सो जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा, जस्ट बिकॉज कि आपको फ़ोन के साथ में कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट, आप एक स्टोर में जाते हैं एक नए फ़ोन के लिए एंड आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोन मिलता है एंड उस फ़ोन को यूज़ करने के लिए आपको एक नया चार्जर खरीदना पड़ता है। सो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं इस बात को एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि आपको फ़ोन के साथ में कोई चार्जर नहीं मिलता है। सो टेल मी अबाउट योर थॉट्स कि आपको लगता है कि जो इन्वायरमेंटल रीज़न है एप्पल की तरफ से वो जस्टिफाइड है,
या फिर आप उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। सो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये जो स्टेप है वो कैसा लग रहा है, या फिर आप इसके साथ में खुश हैं कि नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे, बी एट होम, बी सेफ एंड डू व्हाटएवर यू वांट बिकॉज नोबडी केयर्स। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, एंड साथ में इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, जिससे हम आगे और ऐसे काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। पीस आउट।